नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक हम 5 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक ना। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है। तो एक भुजा ये है और एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। ठीक ना। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है बाबू, हमेशा कर्ण होती है। ठीक ना। बाकी दो भुजा बच गया। तो इस भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। तो लंब को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक। और नीचे वाला भुजा क्या है मेरा बाबू, तो आधार है। ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कहने का मतलब आपको ऊंचाई दिया गया है, कहा गया कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन आधार नहीं दिया गया। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, आधार को मान लेंगे कि माना कि आधार x है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि बाबू आधार जो है x सेंटीमीटर। ठीक ना। और कर्ण कितना सेंटीमीटर है बाबू, तो आपका 13 सेंटीमीटर है। ठीक। तो चलिए हम अब लिखते हैं। तो लिख लेंगे हम हल और मान लेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार मान लेंगे कि क्या है बाबू, तो x सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे और ऊंचाई जो है बोला है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमने क्या माना है x, तो x में से 7 घटा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस के 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना बोला है, 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे कि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा हमको पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में जो होता है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करते हैं। ठीक ना। तो हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कोण क्या है ना। तो कर्ण कितना है बाबू, तो आपका 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण 13 सेंटीमीटर है। लंब क्या है, तो लंब हम लोग लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई क्या है, x माइनस के 7 है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि x माइनस 7। तो हो जाएगा ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आधार क्या है, तो आधार हमने x माना है, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर। ठीक ना। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे बाबू, हम हल करेंगे। 13 को 2 बार गुना करेंगे तो 169 आएगा। अब ये जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब प्लस क्या होता है, तो b स्क्वायर होता है। लास्ट में दिया है एक्स स्क्वायर, तो x को 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चल लिखेंगे फिर 169 बराबर एक्स स्क्वायर। इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 7 49 प्लस का फिर एक्स स्क्वायर। ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे ये हो जाएगा 169 बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक ना। फिर दिया है माइनस का 14x प्लस का 49। चलिए इसको हम क्या करेंगे बाबू, इधर ले आएंगे, टोटल क्या हो ना। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अब देखिए ये जो प्लस में है तो बराबर से अगर हम पहले लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा ना। बराबर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो ये हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया।
तो फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस का 14x। अब 169 है ना, माइनस में है, अब प्लस में 49 है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 120 हो जाएगा, बराबर क्या है 0। तो हमने कर दिया 0, ठीक ना। अब देखिए सभी में 2 से भाग जा रहा है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का क्या बचेगा 7x, फिर हो जाएगा माइनस का 60, बराबर क्या है बाबू 0। तो हमने लिख दिया 0। फिर लिखेंगे या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 बटे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि गुना में तो क्या आएगा भाग में। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। तो गुणनखंड करने का क्या नियम है, तो गुणनखंड करने का नियम होता है प्रथम पद गुने तीसरा पद। अब प्रथम पद का गुणांक क्या है, तो अब देखिए बाबू यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, ठीक ना। तीसरा पद है कितना माइनस का 60, कहने का मतलब 60 आप ले सकते हैं, तो गुना करेंगे तो 60 ही रहेगा। 60 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, 2 से भाग करेंगे 15 और 3 से भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, नहीं ये आएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू 4 4 तिया 12, अब 12 पंचे 60 है ना। अगर हम 12 और 5 को अगर गुना कर दें तो क्या आ जाएगा बाबू 60, और आपको घटाने पे माइनस का 7x आना चाहिए, है ना। तो माइनस में लाना है तो माइनस को 12x अब प्लस को 5x कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक। तो माइनस के 12x और प्लस के 5x आप हम ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 और बराबर का क्या है 0। तो हमने लिख दिया 0। ये आपका रफ कार्य है, ठीक ना। चलिए पहले 3 पद था, अब 4 पद आ गया, तो 2 पद हम अलग कर लेंगे, ठीक ना। अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन का क्या मतलब है कि दोनों में होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 12x है, तो कहने का मतलब इसके पास एगो एक्स है तो एक पास एगो एक्स लेंगे ना, तो हम एगो एक्स बाहर निकालेंगे तो इसके पास क्या एगो एक्स बचा, अब एक्स बचा, ठीक। माइनस है तो माइनस। अब देखिए एक पास से एक्स निकल गया था, क्या बचा बाबू, तो 12 बचा, तो हमने लिख दिया 12। प्लस है तो प्लस। अब इस वाले पद में कभी भी आपको संख्या लेना पड़ता है कॉमन, है ना। तो 5 है तो हम 5 कॉमन ले लिए, तो इसके पास क्या बचा एक्स बचा, ठीक ना। अब प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक ना। 5 से भाग करेंगे 12 यानी 60 में, तो 12 पंचे 60 बराबर 0 है, तो हमने कर दिया 0। अब जो 2 बार है उसको आपको एक बार लिखना है, तो लिख लेंगे x माइनस के 12, फिर बच गया x प्लस 5, तो लिख लेंगे हम x प्लस 5 बराबर 0 है, तो हमने लिख दिया 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 है, तो ये प्लस में तो बराबर की साइड आएगा तो क्या आएगा बाबू, तो ये आ जाएगा माइनस में, ठीक ना। अब ये माइनस में आ गया तो माइनस वाला संभव नहीं, हम लिख देंगे कि संभव नहीं है। अब ये संभव क्यों नहीं है, तो कभी भी समकोण त्रिभुज की जो बाबू भुजा होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, वो क्या होता है कभी भी धनात्मक होता है, ठीक ना। तो हमने क्या माना था, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने माना था वो मेरा आ चुका है, ठीक ना। तो हम माने थे कि माना कि आधार बराबर x है, तो x का जो मान आ गया आपका कितना आ गया बाबू 12 आ गया, तो लिख लेंगे कि अतः समकोण त्रिभुज का आधार क्या है बाबू 12 सेंटीमीटर है, ठीक। और ऊंचाई हमने क्या माना था x माइनस के 7 सेंटीमीटर, है ना माना था। तो x का मान 12 आ गया, माइनस के 7 घट गया,
तो 7 5 12, तो कहने का मतलब ऊंचाई कितना आ गया बाबू, आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये दोनों आपका आंसर राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।